चलिए, चलो आज एडवांस बताएंगे, इसमें करेंगे माध्य में ही एडवांस बताया जाएगा आप सभी को। सुनिए, आज 5 नंबर आपको कंप्लीट है ना, माध्य से जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसमें आपको 5 नंबर कंप्लीट करवाया जाएगा। अब चलो इधर ध्यान दो, उससे पहले हम क्या बोलते हैं कि पहले बेसिक बात उसके बाद एडवांस, तो उससे रिलेटेड कुछ बात है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, तो पहले बताते हैं। देखिए, जैसे इसमें बात आएगा, कभी वर्ग अंतराल के बात आएगा। क्या? वर्ग अंतराल के बात आएगा। सुनिए ध्यान से, वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे आपको, है ना। वर्ग अंतराल क्या है भाई? तो पहले तो हम टू दी पॉइंट बात करते हैं, तो हम टू दी पॉइंट, है ना, न इधर न उधर, एकदम टू दी पॉइंट। बोलो बोलना क्या चाह रहे हो, बस वही। तो वर्ग अंतराल के मतलब ये हुआ आपका कि ऐसे कहीं दिया हो रहता है, सुनो ध्यान से, कैसे दिया हो रहेगा, 10 से 20 है ना, 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70, मतलब कुछ भी दे सकता है आगे तक ले, जहां तक लेते। अब सुनिए ध्यान से, ये आपका वर्ग अंतराल है ना। ये क्या है? अंतराल के मतलब डिफरेंस, कितना का डिफरेंस चल रहा है, तो ये क्या है? वर्ग अंतराल। देखो अंतराल, देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये क्या है आपका? वर्ग अंतराल। क्या है? वर्ग अंतराल। अंतराल मतलब रेंज, कितना का रेंज चल रहा है, 10 का रेंज चल रहा है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि 10 का रेंज रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं कि 10 का रेंज रहेगा। रेंज आपका जो है वो रेंज जो है आपका, वो आपका 20 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है। तो रेंज कुछ भी हो सकता है ना। जो रेंज है आपका कुछ भी हो सकता है। तो रेंज से आपको ज्यादा लेना देना नहीं है, आपको समझने के लिए कि वर्ग अंतराल है क्या। तो वर्ग अंतराल ऐसे दिया रहेगा, ये भी हो जैसे, कभी नहीं समझ में आया, नहीं आया, एक बार और समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कहीं पर दे ले हो कि 100 अथी 10 नहीं 10 ना 100 से 200 है ना, 200 से 300 है ना, 300 से 400 दे ले हो, 400 से कहीं 500 दे ले हो। अब ना बोल जाते 600 से, ये जो आपका कंडीशन देख रहा है ना, देखो सुनो, हम डिफिनेशन नहीं पर नहीं जा रहे हैं, हम बोले नहीं पहले ही बोलेंगे, टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं कि भाई है कहना क्या चाह रहे हो। हम कहना ये चाह रहे हैं कि वर्ग अंतराल है, मतलब क्लास इंटरवल, कितना का इंटरवल चल रहा है, अंतराल कितना का है ना, गैपिंग कितना का है। देखो ना, 10 से 20 सॉरी 100 से 200, 200 से 300, फिर 300 से 400, 400 से 500, ये गैपिंग जो होता है ना, रेंज जो दिखाते हैं, रेंज, यही कहीं ना कहीं क्या है? वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल। तो ये जो रेंज दिखाते हैं वो क्या है आपका? वर्ग अंतराल। समझ में आया? आया? क्या हुआ रे, कोई दिक्कत बा? नहीं ना? ठीक, कायदा में रहबे तब फायदा में रहबे, समझ लिए। अब सुनिए, इसमें आपको क्या समझने के लिए, कैसे कि यहाँ पर आप जिसके साथ बैठे हुए हैं ना, वो एग्जाम देने वाला है ना, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आप जो है क्लास में वो समझिए, है ना। तुम भी उस क्लास में रहता तो थोड़ा सा समझ रहे हो ना भाई, इंसान के लिए सारा काफी है। यहाँ पर एग्जाम कुछ मतलब आधा टाइम निकल चुका है और तुम लोग के पास है टाइम, लेकिन समझ रहे हो ना, पहले पढ़ रहे हो तो इसके मतलब ये नहीं। सुनिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपका ये हो गया, तो ये दोनों वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल के मतलब कंफ्यूजन मत हो, सिंपल आपको ऐसे रेंज दिया हुआ रहेगा, इसी रेंज को बोलेंगे वर्ग अंतराल, या वर्ग कहीं कहीं लिख के छोड़ देगा, कहीं कहीं वर्ग लिख के छोड़ देगा, या वर्ग अंतराल, कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें कुछ बात आएगा, उच्च सीमा और निम्न सीमा, लोअर लिमिट और हायर लिमिट। जैसे अगर मान लिया जाए कि हाई वाला वर्ग अंतराल ले रहा है, ये वाला रेंज ले रहा है, तो इसमें उच्च सीमा कौन होगा? उच्च के मतलब जो ज्यादा मान है, उच्च के मतलब जो
जिसका मान क्या है? ज्यादा। बोलना ज्यादा का वादा। बोलना ज्यादा का। हाँ, तो उच्च सीमा अगर हम बोले कि बताओ इस रेंज में उच्च सीमा क्या है, हायर लिमिट क्या है, तो हायर लिमिट क्या होगा? 200 होगा। हम बोले लोअर लिमिट क्या है भाई? ये वाला रेंज में, ये अगर इसमें हम बोले कि बताओ इसमें बताओ उच्च सीमा कौन है? निम्न सीमा, यानी निम्न के मतलब कम, उच्च के मतलब ज्यादा। उच्च के मतलब हायर लिमिट और निम्न के मतलब लोअर लिमिट। तो यहां पर एक टर्म यूज होगा जो बताते हैं आपको, निम्न सीमा। निम्न सीमा, ध्यान दीजिएगा, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा अगर मतलब यानी कि जो कम है, जो क्या है? कम। तो यहां पर निम्न सीमा कितना होगा बताओ? इसमें अगर हम बात करें तो कितना होगा? 100 होगा। और उच्च सीमा, उच्च सीमा बताओ, अगर इसमें हम बात करें कि बताओ 200 से 300 है अंतराल, वर्ग अंतराल है, तो इसमें उच्च सीमा कितना होगा? तो कितना होगा? 300 हो जाएगा बाबूगा, है ना? और अरे मतलब पगला गया देखो, उच्च सीमा कितना हो जाएगा? 300। और निम्न सीमा, बहुत विद्वान लोग हमारे सामने बैठल है, हम तो जाने की 12 चलो क्लियर है? नहीं, हमारा तो डाउट बुझाई थे। अरे खड़ा हो तू रे, होते ना बिट्टू, खड़ा हो, खड़ा हो। ये जो है ना बबू, एक पकड़ लिए करे चोरवा। बताओ इसमें निम्न सीमा कितना है? निम्न सीमा, निम्न सीमा, हाँ निम्न सीमा, हाँ। अरे वही कौन है बोलो जल्दी। 40, यानी कि निम्न सीमा इसमें कितना कितना हो जाएगा? और उच्च सीमा दिक्कत बढ़ जाओ। अब सुनिए ध्यान से, सुनो ध्यान से भाई। एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है वर्ग चिन्ह बराबर। एक ऑब्जेक्टिव मैट्रिक में आ चुका है आपका क्वेश्चन, वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला एक होता है। वर्ग चिन्ह बोल रहे रे, वर्ग अंतराल नहीं, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर एक वर्ग चिन्ह को हम x से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? x से। क्या चीज से हम डिनोट करते हैं? x से। और इसका फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में, हाँ फार्मूला है। वर्ग चिन्ह बराबर एक फार्मूला होता है। तो क्या होता है बउआ? उच्च सीमा प्लस, अरे भाई उच्च लिखल है, माइनस मत समझ लिए, कितना माइनस समझ लगी। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अब बटा में 2, ये मिला के लिखते, समझ ले, एक को में लपेट दे लुक है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। तो कोई पूछता हो आज के बाद, ये मैट्रिक में आया क्वेश्चन, ये छोड़ दिया था, एगो छोड़ दिया था फिल इन द ब्लैंक्स में, कि उच्च सीमा अब प्लस एज अ गैप एज अ 2, तैजा क्या भरा था? तो क्या भरा था? निम्न सीमा। क्या भरा था? निम्न। तो आज के बाद अगर कोई नींदों में पूछी हो कि बताओ वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला क्या होता है, तो क्या बताएगा? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में, कोई दिक्कत? आधो %। कोई के दिक्कत है? थोड़ा दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? अरे थोड़ा दिक्कत हो रहा है? चलो अब रुक जाइए। इसमें और क्या बता, हाँ एक और चीज बताने के लिए, बारंबारता के बारे में, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं अंग्रेजी में। हाँ बारंबारता, सुने ध्यान से, हल्ला ना करो भाई। बारंबारता जो जिसको अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसको हम छोटा f से डिनोट करते हैं। क्या? छोटा f से। सुनो ध्यान से, बारंबारता जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको छोटा f से डिनोट। आज बारंबारता का मतलब क्या हुआ? सिंपल देखो, सिंपल, फिर से बोल रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हो, टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं। देखो बहुत सारा इसका डिफिनेशन वगैरह फलाना चिलाना वो नहीं आने वाला एग्जाम में, एग्जैक्ट हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है बारंबारता का मतलब, कि कितना बार आ रहा है। जैसे मान लिया जाए, लेट अस सपोज, मान लेते हैं, देखो यहां सपोज करो कि यही है, मान लिया जाए कि सपोज करो कि यहां पर आपका
ऐसे कुछ बना दिए हम। हाँ, और यहां पर हम कुछ लिख दिए कि आम लिखिए, अरे चोड़ावा आम लिखी रहे, चलो कुछो लिखते, रुको कुछो लिख देते, कुछो कुछो लिख देते, कुछो कुछो लिख देते। देखो इधर सुना बउआ, देखो इधर बउओ, देखो इधर। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हम यहाँ पर आम लिख रहे हैं बउओ, आम। यहाँ पर लिख रहे हैं सेब, सुन इधर मार के ठीक कर दे बहू। और यहाँ पर चलो केले लिख देते हैं। यहाँ पर लीची, लीची रे, लीची। सप बिंदु तारा, संतरा। अब सुनो ध्यान से, और यहाँ पर सुनो ध्यान से भाई, और यहाँ पर हम लिखे कि मतलब मान लो कि पसंद करने की बात हो रहा है ना, पसंद करने की बात। तो यहाँ पर मान लो कि 8 हम लिख रहे हैं, यहाँ पर 7 लिख रहे हैं, यहाँ पर 10 लिख रहे हैं, यहाँ पर 12 लिख रहे हैं, यहाँ पर 13 लिख रहे हैं। अब एक सुनो इधर, हल्ला मत करो। अब खाने की बात हो रहा है क्या, खाने की बात। यहाँ पर हम लिख रहे हैं बारंबारता, बारंबारता। अब सुनो ध्यान से, ये यहाँ पर बारंबारता, ये समझो कि बारंबारता है। तब मान लिया जाए कि कोई भूखड़ आदमी के ले लेते हैं, जो ज्यादा देखा है वाला वो ना, मान ले कोई हम ना 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 ये स्केचवा के ले लेते हैं ना, खाए इतने खाए ना, इतने पीता है, इतने पीता है। हाँ तो इसको खेबो करते हो। चलो मान लेते हैं, चल चुप, मान लेते एक अंकित है। अब अंकित है, सुनो ध्यान से। अब अंकित, अरे पगला सुन इधर। अब जैसे एक दिन के बाद हो रहा है, कितना दिन के, एक दिन के बाद। अब इतना खाने की बात हो रहा है, तो एक दिन में जानते हो 8 बार आम खाता है, भले कम खाता है लेकिन खाता है 8 बार आम। कितना बार, 8 बार पसंद किसको, आम। सेब के बार खाता है, केला, लीची, संतरा। तो यहाँ पर क्या है ना, सुनो इधर, बारंबारता भाई दिखा रहा है कि कितना बार, मतलब एक दिन में। जैसे चीज है ना पसंद, जो मतलब ऐसे तो सबसे ज्यादा पसंद तो संतरा की तरह, मतलब 13 बार निपटा रहा है। मतलब भले तनी तनी खा रहा है लेकिन 13 बार खा रहा है। कितना बार, 13 बार। देखो भाई ये खाने वाला बात से हम एग्जाम्पल लेकर समझाना चाहिए ना कि खाने वाला समझने लगे। अब सुनो इधर, तो मेरा कहने का मतलब ये है, सुनिए ध्यान से, पॉइंट पर आते हैं सीधे। मेरा कहने का मतलब ये है कि बारंबारता के मतलब होता है कितना बार, हाँ कितना बार आया, यानी कि आम कितना बार खाने की बारी आया, 8 बार। सेब 7 बार। समझ में आया, कोई दिक्कत? अच्छा, बारंबारता को किससे डिनोट करते हैं, छोटा एफ से। कोई तकल्लुफ? अच्छा एक बात और, एक बात क्या, उतारिए। अब आते सीधे पॉइंट पर। आए क्या चीज है। अच्छा रुक 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 रुक, उतरबे रे, जगह है। रुको 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 रुको, चलो बता ही देते हैं। इधर देख, छोड़वा रे, देख इधर। एक और माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान दो, पहले सुनिए ध्यान से इधर सुनो। अब कहेगा कि माध्य बराबर के गो फॉर्मूला बताओ, एगो तो बतेबे कर लिए, वही जो जान रहे हो, सभी संख्याओं का जोड़ नहीं, हाँ वही सभी संख्याओं का जोड़ बटा में। अब उसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला और है, यहां से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आता है 10th में, यहां से आता है फॉर्मूला। अच्छा, एक्स बार से डिनोट इसको करते हैं हम, माध्य को एक्स बार से डिनोट कर सकते हो। एक्स पर ऐसे बार के चिन्ह, एक्स लिखोगे तो उसको वर्ग चिन्ह है ना, एक्स पर बार दोगे तो हाँ माध्य को डिनोट कर सकते हो। तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है, दिखाई दे रहा है गुआ ना, सिग्मा एफ एक्स बाई
सिग्मा एफ। अब कंफ्यूजन मत हो, हम है ना यहाँ पर, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन अति फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ध्यान से देखो। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, इसके बराबर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स। बोलो क्या? सिग्मा क्या है बता रहे हम, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब एफ के मतलब यहाँ पर एफ और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। बारंबारता क्या है वो हम समझाए हैं, और क्वेश्चन में आएगा तो फिर समझाएंगे। एफ के मतलब समझ रहे हो, बारंबारता। एक्स के मतलब क्या है? वर्ग चिन्ह। सुनो इधर ध्यान से। अच्छा, सिग्मा के मतलब बताते हैं। सिग्मा के मतलब होता है टोटल, जोड़। सिग्मा जहां लग गया ना, इसके मतलब है कि टोटल करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? एफ और एक्स को गुना करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। एफ और एक्स के क्या करेंगे? गुना करेंगे, और क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और यहाँ पर खाली एफ के जोड़ेंगे, एफ का जितना मान रहेगा ना उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। फिर से एक बार कंफ्यूजन मत होगा, अभी क्वेश्चन बताएंगे ना, ए टू जेड समझ में आ जाएगा। हाँ, उल्टा, ऐसे उल्टो नहीं, मतलब आधा उल्टा। एम जो है ना, तो एम के हाँ, एम ऐसे लिखा है, हाँ, तो आधा उल्टा करबे ना तो ओकरा सिग्मा बोला है। जैसे पूरा उल्टा कर देते तो डब्लू हो जाते, आधा उल्टा है मतलब आधे पर छोड़ दिए। हाँ, आधा उल्टा करबे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा। अब सुनिए, सिग्मा के मतलब होता है, सिग्मा के मतलब होता है जोड़। कैसे जोड़ेंगे वो जब क्वेश्चन बताएंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सिग्मा के मतलब होता है सम ऑफ टोटल, कुल जो है ना उसका क्या करो? जोड़ो। अब कैसे जोड़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो 5 नंबर के क्वेश्चन अभी डील करें, उसके बाद समझ में आ जाएगा। इतना नोट करो। चलो देखो, ये आपका 5 नंबर के क्वेश्चन आता है। हाँ, आसान है लेकिन पहले समझो, आसान है लेकिन समझो। अच्छा, आपको जैसे फार्मूला एक बताया है कि शुरुआती समय में जो बेसिक फार्मूला बताए थे ना, कि माध्य बराबर फार्मूला बताए थे कि सभी संख्याओं का जोड़ बटा में कुल संख्या, लगभग वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब वर्ग अंतराल के रूप में देगा ना, वर्ग अंतराल देगा, कुछ बारंबारता के रूप में देगा, तो वो फार्मूला आप नहीं लगाइएगा। कौन सा फार्मूला लगाने के लिए? ये वाला। जब वर्ग अंतराल रेंज फेंज दे के देगा ना, भयंकर, ये वाला लगाना। कौन वाला? ये। अब सुनिए ध्यान से, तो आपको ध्यान अगर देगा तो इसमें क्या हमको चाहिए? बउआ ज्यादा होशियार ना बना, हमको चाहिए उसमें सिग्मा। तो भाई सिग्मा तो दिखा रहा है कि टोटल जोड़ चाहिए। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ टोटल, मतलब टोटल जोड़, वो हटा दो। हमको एफ हमको मिल गया भाई। एफ बारंबारता कोई तो क्या बोलते हैं? एफ, इनमें कोई डाउट नहीं है। फिर उसके बाद एक्स चाहिए। एक्स निकालने का तरीका हम बताए थे, तू नहीं क्या बताए थे? हाँ, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। तो एक्स किसको बोलते हैं? वर्ग चिन्ह को। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह को। बहू वर्ग चिन्ह के बोला है कि ना, बताओ। वर्ग चिन्ह को ही क्या बोलते हैं? एक्स कहते हैं। और एक्स निकालने का तरीका था कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। तो अगर इस डब्बा के अगर वर्ग चिन्ह निकालने के लिए होगा तो क्या करेंगे? एकरा जोड़बाई आ 2 से देबाई भाग, तो कितना हो जाता है? 0 प्लस 10। बहुओ समझ में लो। 0। अच्छा, वर्ग चिन्ह इस डब्बा के निकालने के लिए है। हमको चाहिए ना भाई, फार्मूला में तो एक्स है ना, तो हमको हर हालत में एक्स चाहिए। एक तो है, बस एक्स को तो घटे थे, ओकरा काम कर देते ही। अब देखो इधर सुनो, तो एक्स को वर्ग चिन्ह कहते हैं, और वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला बताया है उच्च सीमा। अब देखो, एकरा जोड़ आ 2 से भाग देते, कितना आता है? फिर एकरा जोड़ कितना हो जाता है? 15। अब देख तूनी के हम तरीका बताते हो। सुनो, जितना का रेंज चल रहा है ना, पहले बेकार है बतैले, 9th पढ़ लेंगे। देखो इधर सुनो, हल्ला कम करो। एगो निकाल लेगा ना तो अब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एगो निकाल लो, 5 आया ना। अब देखना कि रेंज कितना का चल रहा है, तो रेंज 10 का चल रहा है ना। अरे रेंज देखो, अंतराल कितना का चलते है। अब 10 इसमें जोड़ते जाओ, तब 15 ही आएगा। इसमें 10 जोड़ने में कितना आएगा? नहीं भी
लगी तो उनकी बाहर कबार दिलता ना विश्वास से जोड़ के देख लो 50 से 2 से भाग दोगे तो फिर 10 जोड़ इसमें कितना हो जाता है आई में फिर 10 जोड़ आ कोई के नई बात हजम हुई थे एक और तरीका है कि जोड़ दे कैलकुलेशन कर ले तो उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में तो काहे लगा दाइसन मेहनत करबे स्मार्ट वर्क कर है ना एगो लिखल गया और रेंज देख लो बस जोड़ते 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 चलाओ समझ में आया कि नहीं बताओ आ गया बहुत अच्छा जितना टाइम लगेगा एक ही गो में समझे में लगेगा अरे थोथा चुप न रे थोथा हम काहे लाई बतावे ला अब देखो यहां पर f और x है तो कहीं ना कहीं गुना वो जो लिखल है ना f और x को क्या है गुना है तो आप गुना करवाए पड़ेगा एगो अलग से डब्बा बनाए पड़ेगा सुनो हाइजा लिखेंगे f गुना x अब देखो क्यों देखो यहाँ पर एफ चाहिए ना गुना करके जोड़ है क्या है गुना करके टोटल है सिग्मा के मतलब होता है टोटल जोड़ लेकिन देखो एफ और एक्स यानी कि दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या है गुना तो गुना करके जोड़ेंगे तो गुना कर किसको बारंबारता और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाता है 60 हल्ला कम करना धीरे धीरे बोलना तो 12 बजे 60 आई 11 गुने 15 करो कितना होता है 11 गुने 15 11 पचे 55 के 5 है 11 5 है हाँ ध्यान रखना समझ में आया फिर उसी प्रकार इसको गुना करिए 200 हो जाएगा फिर उसके बाद 350 होशियार में बोल ली धीरे धीरे उसके बाद 9 बजे 45 के 10 रे 9 बजे 45 के 5 और 9 चौक 36 है और 36 कितना हो जाएगा हाँ 40 400 को तो 15 बोली था अच्छा इतना गुना करल सही है अब सुनो अब देखिए ध्यान से बहुओ जानते हो ना कभी कभी जो देखे में लगता है सिंपल वही दिमाग को चकरी जाता है अभी भी कितना सा नहीं बनेगा हम गारंटी दे रहे हैं लेकिन होशियार मत बन पहले पूरा बात सुन आधा अधूरा बात ज्ञान लेके कूदने नहीं मतलब पूरा ज्ञान लेके कूदते रहिए आधा अधूरा नहीं अब सुनो हमको है चाहिए अब देखो सिग्मा ऐसे लिख देते ऐसे कहवे कि रे तोरा टोटल जोड़बो ना तो हमारी ईमान आ जाए सिग्मा का मतलब टोटल होता है जहां जहां सब जोड़बो तो एक टोटल जोड़ब ही तो एफ है ना तो हमको नीचे वाला वैल्यू चलाएगा ना सिग्मा का मतलब क्या होता है टोटल के का टोटल भाई फ्रीक्वेंसी का बारंबारता का बारंबारता यहाँ पर है ना तो बारंबारता का टोटल करेंगे जोड़ो तो जोड़ कितना आता है हाँ नीचे वाला लिखा जाएगा यहाँ से ना तो जोड़ो टोटल कितना रहा है जोड़ 50 है 12 8 20 है हाँ क्या बात है तो क्या हो जाएगा अब सुन इधर अब देख रे छोड़वा देख इधर अब हमरा चाहिए है तो सिग्मा तो कहता है कि हम जोड़ टोटल के लेकिन केकरा जोड़ ये गुणवा जेकर कर रही टोटल जोड़ तो यानी कि एकर मतलब ये है कि गुना कर ही ना है सुनो ध्यान से गुना कर ही ना भाई एफ एक्स के मतलब क्या हुआ गुना करल है एफ एक्स का मतलब क्या हुआ दोनों आपस में क्या किए गुना और सिग्मा यहाँ पर लगाएंगे तो सिग्मा और एफ एक्स यानी कि जो टोटल जो जोड़ होगा इसका माना जाएगा तो टोटल जोड़ो कितना रहा है जोड़ो भाई जोड़ के बताओ रुकते हैं तब तक देख बाबू भाई टोटल जोड़बे ना तो कितना है अब हो गया इसलिए लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर फॉर्मूला लगा दो तब माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है हाँ सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ देखो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 1180 और सिग्मा एफ के मान कितना 50 एक जीरो से एक जीरो खत्म 5 से भाग देते हैं अरे तो दिल है पॉइंटे में तब 5 दूना 10 कितना बचल 5 आई 15 पॉइंट लगाबे तो कितना हो जाते चूक ने रहे 30 तो 5 6 का 30 अगर नहीं कटेगा ना तो 1 से 2 अंक तक ले जाना पॉइंट के बाद समझ में आया ये हो गया आपका क्या
कोई दिक्कत? रुक जाओ, कोई के दिक्कत है यहाँ तक आप पूछ सकते, अभी यहीं पर है, सभी का काम हो जाएगा। इधर भी उधर हाँ हटिए कोची, मतलब हट कैसे दे? नो हटिए। कोई के दिक्कत? बंद करने के बाद पूछ लेता देख। चलो उतार। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकाले। तो भाई यहां पर वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। देखो बारंबारता मतलब कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, मतलब लैंग्वेज जो है ना वो कुछ भी बना सकता है, इधर से उधर कर सके, बनावे दो, आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। हाँ एक आध वो करवाएंगे, वैसा भी उलूल जुलूल जो बोलता है वो भी करवाएंगे, लेकिन पहले अभी कॉन्सेप्ट समझो। अब देखिए इसके मतलब है कि इस रेंज हो सकता है कि अंक का रेंज दे सकता है कि अंक मतलब इतना इतना, इस रेंज में कितना स्टूडेंट आया, है ना, तो वो कंफ्यूजन मत हो, है ना। तो ये रेंज मतलब 8 बार आ रहा है, ये 6 बार रेंज आ रहा है, ये इतना बार, तो बारंबारता वो दिखा रहा है कि उतना बार वो रेंज आया है। अब सुनिए ध्यान से, तरीका देखो यही गलत काम है, जब हम बताएं लिखने के लिए सब बंद करो। तरीका वही है जो आपको पता है। यहाँ पर सिंपल अगर देता वो संख्या के रूप में, तो वो माध्य बराबर बताए हैं सभी संख्याओं का जोड़ बटा में कुल संख्या, बताए ना, बताए कि नहीं, एकदम बताए ना, को लगा देना बस, दैट्स इट, खत्म। लेकिन इस टाइप, अच्छा एक बात और, थोड़ा सा ट्विस्ट करता है कहानी को, कैसे, ये नहीं देता है और दे देता है बारंबारता, अब फिर दे देगा तुमको x का मान वर्ग चिन्ह, तब तो और आसान हो गया भाई। भाई ये नहीं दिया, अब तुमको दे दिया कौन, बारंबारता दे देगा और क्या दे देगा, वर्ग चिन्ह, x का मान दे देगा, तो नहीं बनेगा, बताओ बनेगा कि नहीं, वो तो और आसान कर दिया तुमको, बनेगा ना। बस क्या कर दो, आपस में गुना कर दो और उसको जोड़ देना, फिर उसके बाद आपका ये कर देना। देखिए चलो इसको बनाते हैं हम। तो हमको चाहिए इसमें पहले क्या भाई, x चाहिए ना, x को ही क्या बोलते हैं बताओ, वर्ग चिन्ह कहते हैं, x को ही क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। तो x कैसे निकलता है आपका बताइए, मतलब आप लिख भी सकते हो कि वर्ग चिन्ह x कैसे निकलता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। तो देखो इसके लिए, इस डब्बा के लिए x कैसे निकलेगा, यानी कि वर्ग चिन्ह, देखो x पर बार वो अलग है, x पर बार वो डिनोट कर रहा है माध्य को, और खाली x है वो किसको दिखा रहा है, वर्ग चिन्ह को दिखा रहा है, ध्यान रखिएगा। देखो इसको जोड़ो, तो जोड़ के 2 से भाग दे, कितना आएगा, 55 है। अब ध्यान दो, स्मार्ट वर्क करने के लिए, ये नहीं कि गधा ऐसा करी तरह जोड़ा 2 से भाग दे, जोड़ा 2 से भाग दे, नहीं। अब रेंज देख लेना कितना का रेंज चल रहा है, कितना का रेंज चल रहा है, 10 का। अब 10 जोड़ते जाओ ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो 10 जोड़ो कितना हो जाता है, फिर 10 जोड़ो, अब सुनो ध्यान से, हल्ला ना करो भाई। अब हमको चाहिए गुना वाला दोनों का। अब देखो यहाँ पर क्या कर लेंगे, गुना बना लेंगे। अब देखो ध्यान से इधर, तो हमको f और x चाहिए, तो f यहाँ पर है, x ही है, आपस में गुना करो तो कितना, एक ही को बोलेगा, धीरे धीरे बोलेगा, कैसे कि बहुत ही, बोलो कितना है गुना करके, 440। रुक जाओ, इधर वाला के बोले, उधर वाला मत बोल, 390। ये जब गुना करिएगा ना तो कितना आएगा, 900। ये गुना करिएगा तो 935 है, फिर ये गुना करिएगा तो 1235। अब सुनिए ध्यान से, देखो भाई कुछ नहीं किए, वही आपको ये चाहिए ना, ये समझो कि गुना है बीच में, तो गुना करवा दिए, तो गुना करवाए तो ये आ गया, इस आपस में ये गुना करवाए, और हाई में मत गुना करिए, है ये गुना करिए, ये गुना कर, देख दिए। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा कहता है कि टोटल, टोटल मतलब टोटल, या इसका जोड़ टोटल, मतलब इसका सिग्मा करेंगे टोटल, इसका भी सिग्मा कर दो, सिग्मा f चाहिए और सिग्मा fx चाहिए। तो बताओ यहां पर आपका जो सिग्मा f के मतलब हुआ कि टोटल जोड़ किसका, बारंबारता का, कितना आ रहा है,
50 आ रहा है, 50 है, चलो 50। फिर उसके बाद यहाँ पर अब टोटल जोड़ इसको चाहिए तो कितना आ जाएगा, 3900 आ रहा है। अब सुनिए बस, अब आ जाइए फार्मूला पर डायरेक्ट। ये कब फार्मूला लगाने के लिए, जब ऐसा रहेगा तब, बारंबारता ये सब दिया हुआ रहेगा तो, इसलिए माध्य बराबर, तब माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई, कोई दिक्कत? तो इसका मान 3900, तो यहाँ पर लिख देंगे 3900 और कितना हो जाएगा 50, 1 0 से 1 0 खत्म, ये काटिएगा ना 390 का, तो ये 78 मरते में, यानी कि इसका आंसर हो गया 78 इज द राइट आंसर। कहाँ एक्स वाला मतलब पीछे हम फार्मूला बताए हैं, एक्स का वर्ग, एक्स को वर्ग चिन्ह कहते हैं और वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, यानी कि इसको जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो 55 आएगा, इसको जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा। और वैसे क्या करने के लिए को अगर पता चल गया और रेंज है तो उसको जोड़ते रहे, रेंज कितना का चल रहा था, कोई दिक्कत नथिंग।